गए हैं। एक क्वेश्चन था गाइस, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 में। रामकिशन मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897 में। नेक्स्ट था, पोखरण परीक्षण कब किया था? 1974 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के उपविजेता कौन है? डोमिनिक थियम और विजेता है नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या कितनी है? 12 है। नेशनल इनकम कौन सी एजेंसी निकालती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय निकालता है नेशनल इनकम। नेक्स्ट था, विश्व की दूसरी और भारत की पहली क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? मिथाली राज बनी है। आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। गाइज, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो फटाफट से सभी लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर हर एक एग्जाम का एक शिफ्ट का एनालिसिस समय पर देखने को मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन था गाइज, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 29,031,69 फीट यानी 8,849 मीटर। नेक्स्ट था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सी नदी बहती है? कलपोंग नदी बहती है। आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट, असम के लाल चावल को किस देश में निर्यात किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया गया। आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चार मीनार कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 में। भारत में पहली बार इंटरनेट कब शुरू था? 15 अगस्त 1995 में। कंप्यूटर के पिता किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। नेक्स्ट था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। स्थानीय स्वशासन का जन्म किस गवर्नर के समय में होता? लॉर्ड रिपन के समय में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के बाद त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट था गाइस, प्रथम लोकपाल बिल कब आया था? 1968 में। किसे महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता? प्रधानमंत्री को जो है महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेनिसिलियम क्या है? फफूंद यानी कवक होता है पेनिसिलियम। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडलपुर, जिसे कुंडल ग्राम भी बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो फटाफट से सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना एग्जाम फॉर यू चैनल को। बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर हर एक एग्जाम का एक शिफ्ट का एनालिसिस समय पर देखने को मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, जिला न्यायाधीश किसके अंदर कार्य करता है? ये हाई कोर्ट के अंदर कार्य करता है। डेसिबल किसकी माप निकलवाई है? ध्वनि की। अफ्रेडा किस जाति से संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरेजियो ने। नेक्स्ट था, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइज किया जाता है? जिंक के परत का लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइज किया जाता है। तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के बराबर होती है। नेक्स्ट है, बस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? CF एंड्रयूज को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, 2014 में भारत रत्न किसे मिला? अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर और मदन मोहन मालवीय को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसी की थी? विलियम जोस ने की थी। यूनेस्को का मुख्यालय का ये पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट था, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB होती है। नेक्स्ट था, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा में है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट था, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट था, वित्तीय साक्षरता किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय और गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट था गाइज, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट था, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन और रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान। नेक्स्ट था, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए, विधायिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है विधियों या अधिनियम का निर्माण करना। तो राइट आंसर था आपका इस क्वेश्चन का विधियों या अधिनियम का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? ये आपसे अगर आप आगे पूछे तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 124(2) के अनुसार जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, हो सकता है आपसे आगे पूछ ले।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जो जड़त्व का नियम है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है न्यूटन गति का पहला नियम। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है, तो मद्रास जो है ये है आपका सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ संबंधित। तो सेंट जॉर्ज दुर्ग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। पहले में दोस्तों आपातकाल पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत आता है, तो वो था आपका 360। अब दोस्तों देखिए आपसे यहीं से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लिया कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका आपातकालीन जो है अधिकार लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो जर्मनी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कोकण तट। तो कोकण तट इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मुख्य स्रोत है वो है परिवहन। तो परिवहन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप जो है वो किया गया है, तो वो सिग्नल कहलाते हैं आपके इवेंट्स। तो इवेंट्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, तो आय और उपभोग में जो संबंध होता है वो कहलाता है आपका प्रत्यक्ष संबंध। तो प्रत्यक्ष संबंध इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था किसे भारतीय बिस्मारक के रूप में जाना जाता है, तो देखिए भारतीय बिस्मारक के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मुझे करंट अफेयर्स से मिले हैं। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से देख कर जाना। देखिए बात करें कि कितने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजैनो विकसित किया है जो अपनी तरह का पहला बहुउद्देशीय शैवाल आधारित श्वसन यंत्र है, तो वो विश्वविद्यालय आपका दोस्तों लावली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आगे देखिए आपसे पूछा गया था लगातार दूसरी बार किसने हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है, तो वो क्या है आपका अनीस कपूर ने। तो अनीस कपूर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्वागतम गेटवे टू विजिट गवर्नमेंट एक क्लाउड आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो असम के किस जिले में लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आपका डिब्रूगढ़ जिले में। तो डिब्रूगढ़ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो वो क्या है पीआर जयशंकर को। तो पीआर जयशंकर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे एक क्वेश्चन दिवस से पूछा गया था। जैसे कि दोस्तों मैंने फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में भी बताया था कि दिवस से आपका क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए कुछ टॉपिक मैंने बताए थे कि जहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देख ले। जैसे कि दोस्तों आपका दिवस हो गया, राजधानी हो गई, और जितने भी दोस्तों राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुद्राएं हो गई देशों की, तो उन सभी से क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो दिवस को दोस्तों आपको अच्छे से देख कर जाना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपकी शिफ्ट में। देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पूछा गया था कि ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 31 मई को। तो 31 मई आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टेक कंपनी गूगल ने कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक किस सोशल डिस्टेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है, तो वो क्या है आपका सोडार ऐप को। तो सोडार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है, तो वो की आपकी दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मुझे रीजनिंग से मिले हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था ACEG अनुपात ZXBT समानुपात HJLM, और यहाँ पर अनुपात दिया हुआ था और यहाँ पर था क्वेश्चन मार्क। तो यहीं पर बताना था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्या है। इन्होंने ए से आया है Z, तो क्या किस तरह से क्या हुआ है, ए का अपोजिट होता है तो Z, तो ए का अपोजिट लिख दिया। सी से आया X, तो सी का अपोजिट क्या होता है X होता है, और ई का अपोजिट B होता है, जी का अपोजिट T होता है। तो क्या क्या है सभी का जो है इन्होंने अपोजिट लिख दिया। तो इसमें भी हमें इसी तरह से करना होगा, इन सब का जो अपोजिट होता है वो लिखना होगा। तो चलिए अपोजिट किस तरह से निकालते हैं। देखिए 8 H का कोड होता है, तो 8 को क्या करना होगा हमें, 8 को जो है दोस्तों हमें 27 में से माइनस करना होगा। तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास दोस्तों 19, और 19 किसका कोड होता है S का होता है, तो S आ गया। उसके बाद J का कोड कितना होता है 10 होता है, इसे भी क्या करना होगा 27 में से माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 किसका कोड होता है Q का। L का कोड 12 होता है, इसे भी दोस्तों 27 में से माइनस करना होगा तो कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। और 15 किसका कोड होता है O का, तो O आ गया। उसके बाद है M का कोड 13 होता है, तो इसे भी क्या करना होगा 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और चौथा जो होता है ये किसका कोड होता है, ये N का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था दोस्तों SQON, तो ये आपका राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह का आपको पूछा गया था। क्वेश्चन था 8:28 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है इन्होंने। सबसे पहले अगर हम 8 को देखें कि 8 किस तरह से आया है, तो इन्होंने क्या किया, 3 का वर्ग किया। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 9 में से क्या किया, एक माइनस कर दिया, तो कितना बच गया, 8 बच गया। 8 यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अगर देखें 3 का घन क्या है, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, और 27 में इन्होंने क्या किया, एक को प्लस कर दिया, तो ये कितना आ गया, 28। 28 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 का वर्ग हुआ है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 16 में क्या किया इन्होंने, एक माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 15 आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करना होगा, जैसे पीछे किया था इन्होंने घन किया था, पहले 3 का वर्ग किया था, उसके बाद घन किया था, तो यहाँ पर 4 का वर्ग हुआ है, उसके बाद क्या करना होगा, घन करना होगा। तो 4 का वर्ग कितना होता है, घन कितना होता है, वो होता है दोस्तों आपका 64। तो 64 में क्या करना होगा, एक प्लस करना होगा। जिस तरह से यहाँ पर हमने 27 में एक प्लस किया था, उसी तरह से 64 में एक प्लस करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65। तो 65 जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट भी देखिए रीजनिंग से ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था 169, 144, उसके बाद 121 और उसके बाद 100, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, तो बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपका। 169 किसका वर्ग होता है, ये होता है 13 का। उसके बाद कितने का वर्ग, क्या है, ये 12 का वर्ग होता है 144, और ये कितने का होता है, 11 का होता है 121। और उसके बाद दोस्तों 100 किसका होता है, ये 10 का होता है। तो अब किसका आएगा, 9 का वर्ग आएगा। आगे पीछे नहीं करेंगे, 2 3 4, इसके बाद 5 का गुणनफल, इसके बाद 6 का गुणनफल। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे जब बीच का गैप फाइंड करेंगे तो आपको आराम से आंसर आ जाएगा। 100 इसका सही उत्तर है, राइट आंसर 100 है। किसी कूट भाषा में PALE को 2134 यानी कि 2134 लिखा जाता है, और अर्थ को 41590 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में PEARL को जो है क्या लिखेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। P को यहाँ पे जो है 2 से डिनोट किया गया है, A को आपका 1 से, L को आपका 3 से, और E को 4 से डिनोट किया गया है। यहाँ पे भी E को 4 से डिनोट किया गया है, A को 1 से, R को यहाँ पे 5 से, और T को 9 से, H को 0 से। तो यहाँ पे P को आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों का 2 से डिनोट किया गया था, तो हम लोग P को 2 लिखते हैं। इसके बाद E को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 4 से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखते हैं। इसके बाद A को 1 से डिनोट किया गया है। इसके बाद आप लोगों का R को यहाँ पे R को यहाँ पे 5 से डिनोट किया गया है, ठीक है, R का 5 से, और L को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 3 से डिनोट किया गया है। तो 2 4 1 5 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 5 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष कोड में प्रोडिगल को DROR प्रोडिगल को यहाँ पे क्या लिखा जाता है, PRODIGAL। प्रोडिगल को लिखा जाता है DORPLAGI, ठीक है, यानी कि D यहाँ आ गया, O यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, P यहाँ आ गया, इसके बाद LAG और I आ गया। इसी कोड भाषा में, इसी कोड में आप लोगों को प्रैक्टिस को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो प्रैक्टिस को भी हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं, PRA, इसके बाद लिखा है CTICE, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपका C आएगा, फिर A, इसके बाद RP, CARP, इसके बाद TICE है, यानी कि E आएगा, फिर C आएगा, फिर I आएगा, फिर T आएगा। CARPECIT इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न हमको सेम लिखना है, कोड जो है आप लोगों का सेम होना चाहिए, तो प्रैक्टिस को हम लोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा CARPECIT, इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि K प्रदर्शित करता है डिवाइड को, यानी कि भाग को, भाग जो है V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, भाग जो है आपका V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, माइनस आपका S द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, X को जो है हम लोग या गुणे को हम लोग W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो समीकरण दिया है इसका पूरा का मान बताना है। तो 24V 16 के 8W 6S 9, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे V को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, K को हम लोग डिवाइड से, W को हम लोग यहाँ पे इंटू से, और S को हम लोग माइनस से। सभी की चिन्हों की हमने जो है वैल्यू रखा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 27 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप लोग चिन्ह परिवर्तित करें, इसके बाद सबसे पहले भाग का, इसके बाद आपका गुणा का, इसके बाद प्लस या माइनस कोई सा भी करें, और सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का सवाल हल करते हैं, इसके बाद उससे बड़े ब्रैकेट का, इसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट का यहाँ पे सवाल हल करते हैं, ठीक है। छोटा ब्रैकेट ये, उससे बड़ा ब्रैकेट ये, सबसे बड़ा ब्रैकेट आपका ये होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से बताना था क्या भिन्न है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे शेर, बैल, बकरी और कुत्ता। तो यहाँ पे बकरी को छोड़कर अन्य सभी क्या है, नर है, ठीक है। कुत्ता
बैल बकरी क्या ये सब क्या है, नर हैं और बकरी क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है, तो बकरी इसका सही उत्तर था। हल, खुरपा, ट्रैक्टर, किसान। तो यहाँ पे हल, खुरपी हो गया, ट्रैक्टर, ये सभी उपकरण हैं किसान के, जबकि किसान जो है इन सबसे अलग है, ठीक है। ये सभी कृषि यंत्र हैं जबकि किसान अलग है इनसे। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जो है तद्भव है, तो यहाँ पे आपको बताना था तद्भव शब्द लक्ष्य, लज्जा, मगधी और बांध, इसमें बांध सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था माओरी जनजाति किस देश में रहती है, तो माओरी जनजाति जो है ये आपकी न्यूजीलैंड में रहती है, सही उत्तर क्या है, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है। माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में रहती है, तो माओरी जनजाति का सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, तो मूलराज प्रथम इसका सही उत्तर है। सोलंकी वंश का जो संस्थापक था ये आपका मूलराज प्रथम था, मूलराज प्रथम इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है मूलराज प्रथम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पीतल धातु में कितने परसेंट तक जो है जिंक होती है, तो इसका सही उत्तर है 30%, 30% तक इसका राइट आंसर है। पीतल धातु में जो है 30% जो है जिंक होती है, तो 30% इसका क्या है, सही उत्तर है, राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो छत्री इसका सही उत्तर है। महावीर स्वामी का जन्म जो है छत्री राजघराने में हुआ था, छत्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए अशोक हुआ था, ठीक है। अशोक जो है ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक ही के काल में यहाँ पे जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके बाद अशोक ने जो है कभी युद्ध ना करने की ठानी थी। और कलिंग का युद्ध किस सन में हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो है किसके किसके बीच में हुआ था ये भी आपको कमेंट में कमेंट करना है। और इस युद्ध में जो है कौन विजित हुआ था, ये सभी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बताते काफ़ी सारे कैंडिडेटों के कमेंट भी आ रहे थे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो करीबन 10 क्वेश्चन तक जो है करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है करंट का। और अगर आप लोग 10 इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी मेरिट बन जाएगी और नाम आपका ऊपर आएगा और आप लोगों का सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। और प्रीवियस के 5 मंथ का यहाँ पे आपको कंटेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मंथ तक का कंटेंट आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। जून या जुलाई के बाद से अभी तक की जितना भी कंटेंट है आप लोग जरूर पढ़ें, आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित थी, तो उसका सही उत्तर था कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर है। पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री जो है ये आपकी कैलाश सत्यार्थी व्यक्ति पर जो है कैलाश सत्यार्थी जी पर आधारित थी, राइट आंसर क्या, कैलाश सत्यार्थी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो इसका सही उत्तर है करवती, करवती इसका राइट आंसर है। लक्षद्वीप की जो राजधानी का नाम है ये आपका करवती, करवती क्या इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है आपका करवती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी, कौन सा देश जो है नाथुला दर्रा के पार है, ठीक है, पास है यहाँ पे होना चाहिए, कौन सा देश, देखिए कौन सा राज्य या शहर नहीं पूछा, कौन सा देश बोला है, ठीक है, यानी कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, चाइना, अमेरिका, इन सब देशों में पूछा गया कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही उत्तर है चीन, यानी कि चाइना इसका राइट आंसर है। जो चाइना है ये आपका नाथुला दर्रा के पास पड़ता है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाइना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में आयोजित तो कहाँ आयोजित होता है, तो आपको बता दें सोनपुर बिहार में जो है पशुओं का मेला आयोजित होता है, राइट आंसर क्या है, सोनपुर बिहार इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है सोनपुर बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मथुरा में खोला गया है, ठीक है, राइट आंसर क्या है, मथुरा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है, जहाँ पे जो है हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है, तो राइट आंसर मथुरा उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। भारत की कौन सी जगह है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर है खजियार, खजियार इसका राइट आंसर है, इसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, खजियार क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में किन 2 शहरों का नाम बदल दिया है, तो फैजाबाद और इलाहाबाद इन दोनों शहरों का नाम बदल दिया है। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में फैजाबाद और इलाहाबाद इन दोनों शहरों का नाम जो है चेंज कर दिया है, इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को फैजाबाद का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है, देखते हैं कितने छात्र सही आंसर देते हैं कि फैजाबाद का बदला हुआ नाम क्या है, ये आ भी सकता है, फैजाबाद का बदला हुआ नाम क्या है, ठीक है। तो कमेंट में सभी छात्र आंसर जरूर करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल
सरकारी जॉब विद पर प्रोवाइड की जाएगी, सरकारी जॉब विद अब है, ठीक है। आप लोग जाके आज ही जाइए और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें।